हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं बता दूं, इट्स योर टर्न का एक फ्रेश बैच जो हमने शुरू करा था वो धीरे धीरे अब आगे पहुंच रहा है, जिसमें आज हम हिंदी की एक वीडियो देखेंगे। हमने हिंदी वर्णमाला जो टॉपिक है उसका पार्ट 1 कर लिया था। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, वहाँ से जाके सीधा वीडियो तक पहुँच जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में साथ साथ हर सब्जेक्ट की EVS SST हो गया, आपका मैथ्स हो गया, जीवन कौशल हो गया, और धीरे धीरे जो भी आपका करंट अफेयर्स हो गया, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, सभी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें, सीधा प्लेलिस्ट पर जाएंगे और सभी वीडियो को देखें और अपनी सुपर टेट की तैयारी को और भी अच्छा करें। और आज हम बात करते हैं अपने हिंदी के टॉपिक, जो हिंदी वर्णमाला हमारा था बेसिक टॉपिक, उसका पार्ट 1 हो गया था। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और जो अपना बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। हम चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा ये 2022 का बैच चला, उसका वर्णमाला भाग 2 चल रहा है। हमने वर्ण भाग 1 में आप देख सकते हैं हमने क्या क्या तैयारी कर ली थी, और आज हम जो शुरू करेंगे वह है हमारा स्पर्श व्यंजन से। हमने स्वर व्यंजन की बात वहाँ कर ली थी, और आज इस वीडियो में जो शुरू होने जा रहा है वो स्पर्श व्यंजन से होगा। तो आप सभी जानते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होता है। क से लेके माँ तक के जितने वर्ण, अगर शॉर्ट में मैं कहूँ, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, क से लेकर और माँ तक के जितने वर्ण हैं, यानी सारे जितने वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस तरीके से इतने जो आपके 5 वर्ग हैं, ये सब आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं, ये जो आपके लिखे हुए। ठीक है, एक बार हम डेफिनेशन से देख लेते हैं। ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। यानी कि देखिए, ये जो आपका क वर्ग है ये पूरा कंठ से बोला जाता है, टा वर्ग आपका पूरा मूर्धा से, पा वर्ग आपका ओष्ठ से, यहाँ से आपको उच्चारण स्थान भी क्लियर होगा। आपका जो च वर्ग है ये पूरा आपका तालु से है, और लास्ट में आपका जो तवर्ग है ये आपका पूरा दंत से बोला जाता है। तो ये आपके जो 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्गों के जितने भी व्यंजन हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं। यानी सीधी सीधी बात हम कहें, इन्हीं को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, और इन्हीं को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों? क्योंकि ये वर्गों में डिवाइड है। क वर्ग में क से लेकर ण तक, च वर्ग में, फिर ट वर्ग में, इस तरीके से हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये उच्चारण स्थान की दृष्टि से अलग अलग रखे गए हैं। ठीक है, जैसे क वर्ग पूरा कंठ में है, च वर्ग तालु में, ट वर्ग मूर्धा में, त वर्ग दंत में, पा वर्ग ओष्ठ में रखा गया है, और हर वर्ग में 5-5 व्यंजनों को स्थान दिया गया है। आगे बात करते हैं अंतस्था। तो इसे जो अंतस्थ है, इसमें आपके टोटल 4 वर्ण रखे गए हैं, य, र, ल, प। ठीक है, संस्कृत में एक सूत्र भी है, यणो अंतस्था। यण प्रत्याहार के जो वर्ण हैं, ठीक है, उसमें आते हैं आपके य, व, र और ल। तो ये यण सूत्र है जो आपका अंतस्थ में आता है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन आपके 4 हैं। फिर हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन को भी। तो ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। संस्कृत में भी एक सूत्र है, शल ऊष्मणा। शल प्रत्याहार के जो वर्ण यानी श, श, स और ह। तो ये जो आपके 4 वर्ण हैं ये आपके ऊष्म व्यंजनों में कहा जाता है। एक बार आप परिभाषा को समझ लें। अंतस्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठों के परस्पर सटाने से होता है। ठीक है, लेकिन कहीं भी ये पूर्णता पूरी तरीके से टच नहीं होता, पूरी तरीके से स्पर्श नहीं होता, इसलिए अंतस्थ कहा जाता है। अंदर के सभी भागों को ये परस्पर सटाने से होता है, परंतु उसे टच नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका ऊष्म व्यंजन। ये मैंने भी बताया 4 होते हैं। इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो उच्चारण ऊष्म, ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा, हीट। ठीक है, एक प्रकार की रगड़, मुंह से एक हवा निकलती है, हम श बोलेंगे, स, तो एक क्या होगी, गर्म हवा सी जो है मुंह से पास होती है और एक रगड़ उत्पन्न होती है। ठीक है, घर्षण से ऊष्म वायु से होता है। ये भी 4 है। अगला आता है आपका अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण जो आपका है वो अल्प प्राण में जो आपके रखे गए हैं, तो आप देख सकते हैं। हम डेफिनेशन की बात करेंगे उससे पहले पढ़ लें। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन। ध्यान रखिएगा, अल्प माने होता है छोटा, हम जानते हैं, तो इसीलिए पहला, तीसरा, 5वां, यानी जो आपके जितने ऑड नंबर हैं हर वर्ग के, पहला, तीसरा, 5वां। अल्प में आपको ध्यान रखना है जो आपके ऑड नंबर्स हैं वो आपको रखने हैं, पहला, तीसरा, 5वां। हमने वर्ग अभी पढ़े, तो वर्ग में हम देख सकते हैं पहला यानी आपका का शामिल होगा, फिर ग शामिल होगा, फिर ये अण शामिल होगा। इसी तरीके से यहाँ पर च शामिल होगा। ठीक है, तो ये आपके जो हैं हर वर्ग का आप ध्यान रखिएगा, अल्प प्राण में आपके पहला, तीसरा और 5वां शामिल होगा। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले। बहुत ही टिपिकल डेफिनेशन, लेकिन आपको याद करने की दृष्टि से समझना है। ठीक है, पूछा जाए तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, पहला, तीसरा और 5वां। तो जिनके उच्चारण में आपको जो श्वास है जो पूरब से अल्प मात्रा में निकले, और हकार, हकार मतलब ह की ध्वनि, जो ह की ध्वनि है वो ह की ध्वनि नहीं होती। जैसे आप बोलेंगे क, तो उसमें ह की ध्वनि नहीं है, क, ण। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें, पहले के बाद हमने जो दूसरा नहीं लिया उसमें ख, तो लास्ट में ह का उच्चारण यानी
हकार इसमें आ रहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हकार ध्वनि किस में नहीं होती, तो अल्प प्राण में नहीं होती है। और अल्प प्राण में ऑड नंबर ही लिए जाते हैं, यानी कि पहला, तीसरा, पाँचवा वर्ग का। वर्ग मैंने आपको बताया, वर्ग वाले व्यंजन हमारे 5 वर्ग हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से पाँचों को बांटा भी गया है और इन्हीं का पहला, तीसरा और पाँचवा लिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्राण के बाद महाप्राण। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, वहाँ हकार ध्वनि नहीं निकली थी, यहाँ हकार जैसी ध्वनि बिल्कुल आपको मिलेगी, यानी आपको ह का उच्चारण लास्ट में मिलेगा। अभी हमने अल्प प्राण में जो पढ़ा पहला, तीसरा, पाँचवा, तो बचे कौन कौन, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो दूसरा और चौथा कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा महाप्राण में। ठीक है, यानी महाप्राण में आपके जो इवन बचे हैं ऑड के बाद वो आपके इसमें आ जाएंगे, यानी दूसरा और चौथा। ठीक है, और इनमें हकार ध्वनि आपको मिलेगी। देखिए जैसे आप देखेंगे ख, घ, छ, झ, ठ, ण। ठीक है, तो ये जो आपके ढ, फ, भ, हकार भी मिलेगा इसमें। हकार मतलब ह का उच्चारण अंत में आपको दिखता हुआ मिलेगा। और जो अल्प प्राण से बचते हैं, यानी वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन, वो आपके महाप्राण में आ जाते हैं। परिभाषा की दृष्टि से देखेंगे तो क्या है, महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार ध्वनि रहती है, जैसा कि मैंने बताया, ह का उच्चारण मिलेगा अंत में, और श्वास अधिक मात्रा में निकलती हुई दिखती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और समस्त ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन मैंने बताया शल प्रत्याहार श, श, स, ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन, ये भी इसी में रहते हैं। आगे हम बात करते हैं घोष और अघोष। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार इन पर दृष्टि रखनी जरूरी है। अगला है जो घोष और अघोष। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तांत्रियाँ झंकृत हों वे घोष, और जिनमें ऐसी झंकृतियाँ नहीं हो। देखिए क्या है ना, टिपिकल डेफिनेशन है, लेकिन आपको बस समझना है। आपको सिर्फ उन वर्गों को, यार कि उसके अंतर्गत आने वाले व्यंजन ध्यान रखने हैं। ठीक है, घोष में केवल नाद का उपयोग होता है, जबकि अघोष में श्वास का। देखिए जो हमारे घोष वर्ण है क, ख, च, छ, ट, ठ, यानी कि हर वर्ग के शुरू के दो वर्ण। ठीक है, अघोष वर्ण ध्यान रखिए, हर वर्ग के प्रथम द्वितीय, प्रथम द्वितीय, प्रथम द्वितीय, प्रथम द्वितीय, और आपके जो ऊष्म हैं उनके 3। ठीक है, बहुत सिंपल है, एक बार फिर से ध्यान देंगे। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन ले लें हम, और साथ में श, श, स, ये 3 ले लें। ये हमारे अघोष वर्ण में आते हैं। अघोष वर्ण में क्या होता है, स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं, यानी आपको जो आपका जो अघोष वर्ण है इसमें स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं, और वे घोष जिसमें ऐसी तंत्रियाँ झंकृत न हो, ना ही दिखें, वे अघोष कहलाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं घोष में जो आपके वर्ण आते हैं वर्ग के पहले, दूसरे और श, श, सा। ठीक है, फिर जो आते हैं घोष आपके, तो पहला दूसरा जब हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर, तो बचा आपका तीसरा, चौथा, पाँचवा, क्योंकि एक वर्ग में मैक्सिमम 5 ही व्यंजन हैं, तो बाकी तीसरा, चौथा, पाँचवा यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन हमने यहाँ पर यूज़ करे, तो यहाँ पर कौन जाएंगे, अंतस्थ और ऊष्म का बचा हुआ हा। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अघोष में आपके वर्गों के पहले, दूसरे व्यंजन आ रहे हैं, और साथ में ऊष्म व्यंजन में से श, श और स। बचे हुए तीसरे, चौथे, पाँचवें आपके घोष में आ रहे हैं, और ये जो य, र, ल, व, ये आपका अंतस्थ भी है, और ऊष्म का बचा हुआ हा। ठीक है, तो ये आपके रहेंगे घोष वर्णों में। आगे हम बात करते हैं एक दो क्वेश्चन की। आपकी वर्णमाला के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी बन सकते थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। इससे पहले के जो टॉपिक थे पार्ट 1 में डिस्कस किए जा चुके हैं, आप सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक लेकर उसको देख सकते हैं। यहाँ पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। एक हम क्वेश्चन देखते हैं कि टा जो है किस वर्ग में रखा गया है। तो हमने भी पढ़ा था का वर्ग जो हमारा पूरा है, का वर्ग, वो हमारा रखा गया है क से कंठ में। ठीक है, तो ये का तो है नहीं, ये है हमारा च वर्ग का। ठीक है, तो च वर्ग का है, तो च वर्ग को आप ध्यान रखिएगा, च वर्ग को हमारा रखा गया है तालु में। ठीक है, तो च, छ, ज, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये च वर्ग का नहीं, च वर्ग को रखा गया तालु में। ये है हमारा ट वर्ग का पहला ही व्यंजन, और ट वर्ग को रखा गया है मूर्धा में। ठीक है, क वर्ग आपका कंठ से, च वर्ग आपका तालु से, और ट वर्ग पूरा आपका मूर्धा से, यानी कहाँ जाएगा, नंबर ऑप्शन सी पर। ठीक है, ये आपका मूर्धा में जाएगा। नेक्स्ट है आपका अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर मतलब आधा स्वर कौन सा है, तो आप देखिए इसमें से आधा स्वर कौन सा है, य, व, ई, उ, रिरी, लिरी, या रिरी और श। तो देखिए अर्ध स्वर का क्या मतलब है, अर्ध स्वर जो आपको आधा स्वर दिख रहा हो। ठीक है, अर्ध स्वर में आपके जो आएंगे वो आएंगे आपके या और वाह,
क्योंकि ये पूरे स्वर हैं, ये भी पूरे स्वर हैं, ठीक है। यहाँ पे री मिल गया, ये भी पूरा स्वर है। तो बिल्कुल जो अर्ध स्वर है, इनमें अर्ध स्वर कैसे है, क्योंकि य में आ का उच्चारण पाया जाता है, ऐसे ही व में आ का उच्चारण पाया जाता है, ठीक है। तो ये अर्ध स्वरों में गिने जाएंगे, इन्हें आपका ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट आपका अयोगवा कहा जाता है। तो अयोगवा किसे कहा जाता है, महाप्राण को, ठीक है। तो अभी हमने अल्पप्राण महाप्राण पढ़ा था, ठीक है, वहाँ आपने देखा था। और संयुक्त व्यंजन को या फिर विसर्ग को या फिर हमारा जो चौथा है वो है अल्प प्राण को, ठीक है। तो हमने अल्प प्राण और इन सब में जो पढ़ा, इनमें अयोगवा कहीं भी पाया नहीं गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा, विसर्ग, क्योंकि अयोगवा में विसर्ग को ही रखा जाता है। अनुनासिक में चंद्रबिंदु और बिंदु को रखा जाता है और अयोगवा में हमारा विसर्गों को रखा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मिस प्रिंटिंग है, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए रहेगा आपका। अयोगवा में आपके विसर्गों को रखा गया है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इनसे बनने वाले। चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियोस के लिए। और फिर से हम एक बार आपको रिवीजन के तौर पर बताते हैं। हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े क से लेकर मा तक, यानी जो पांचों आपके व्यंजनों के वर्ग हैं, ठीक है, जिन 5 व्यंजनों के वर्ग बनाए गए हैं, क से ले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग, ये सब आपके उच्चारण स्थान की दृष्टि से बांटे का और इन्हीं 5 वर्गों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। क का उच्चारण स्थान कंठ है, च का तालु, टा का वर्ग का पूरा मूर्धा है, ता वर्ग का दंत है, प वर्ग का ओष्ठ है। फिर हमने अंतस्थ पढ़े, अंतस्थ में आपके आते हैं यण, या व र ल, ठीक है, यण प्रत्याहार जो आपका है। फिर है ऊष्म व्यंजन, वो हमने पढ़ा शल प्रत्याहार, श श स ह। अल्प प्राण महाप्राण, तो आपने पढ़ा अल्प प्राण में जो है ऑड नंबर आपके वर्गों के, यानी पहला तीसरा पांचवा, बचा दूसरा चौथा, वो आपका चला जाएगा महाप्राण में। नेक्स्ट हमारा घोष अघोष, तो घोष में आपके आते हैं हर वर्ग का पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। बचे जो तीसरा चौथा पांचवा, वो आपका पहुंच जाता है घोष में, ठीक है। शायद मैं गलत बोल गया हूँ, अघोष में आपका पहला दूसरा और घोष में आपका तीसरा चौथा पांचवा। और इस तरीके से फिर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आपको ये वर्णमाला हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप सभी वीडियो देखें और कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। इसी तरीके से सारी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आप देखते रहें और अपनी सुपर टेट की तैयारी और भी अच्छी करें। धन्यवाद।